हेलो बच्चों, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना चहेता चैनल कटियार सन्स को। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा बताया था और जिसमें आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं इस बात को बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो ट्रांसफॉर्मेशन में ही आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपकी डिग्री ऑफ कंपेरिजन है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, आपको इसमें पता होगा कि जो डिग्रीज हैं, जो अवस्थाएं हैं, वो एडजेक्टिव या एडवर्ब की हुआ करती हैं। एडजेक्टिव या एडवर्ब की जो अवस्थाएं होती हैं, डिग्रीज होती हैं, वो तीन होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अभी मैं लिख दे रहा हूं कि जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है वो कौन कौन सी होती है। पॉजिटिव डिग्री, और दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, और एक है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव या एडवर्ब की ये तीन ही डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। अभी आपको ये बताता हूं, चूंकि इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, यानी हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, या कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं, या कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, तो अभी हम आज आपको बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब ये इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है तो उसमें थोड़ा सा जो आपको ध्यान देने वाली चीजें हैं वो ये हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी पॉजिटिव डिग्री है, कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। हमेशा याद रखें, डिग्रीज जब हम इंटरचेंज करते हैं तो जो आपकी पॉजिटिव डिग्री है वो पॉजिटिव डिग्री हमेशा आपको एज एज अथवा सो और एज, इसी के बीच में आपकी ये पॉजिटिव डिग्री मिलेगी। यानी पॉजिटिव डिग्री एज या सो एज के बीच में मिलेगी अगर आपका जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव डिग्री हमेशा एज या सो एज के बीच में मिलती है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एज के बीच में और सो एज के बीच में, तो फिर इनमें सो एज और एज में फिर क्या अंतर है? तो मेन रीजन ये है कि जब एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री है, इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव डिग्री वाला जो सेंटेंस है वो आपका अफर्मेटिव है, यानी उसमें कोई भी निगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ है। अगर निगेटिव वर्ड यूज होगा, निगेटिव वर्ड अगर यूज होगा तो वो फिर पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस या पॉजिटिव डिग्री सो और एज के बीच में होगी। जब कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री वाला अगर नेगेटिव में लिखा है तो वहां पे पॉजिटिव डिग्री आपकी सो और एज के बीच में होगी। अगर आपका पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है तो आपकी पॉजिटिव डिग्री एज और एज के बीच में लिखी होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, सपोज ये लिखा है राम इज as wise as श्याम। यहां पे देखें, राम इज एज वाइज एज श्याम, तो ये देखिए जो सेंटेंस लिखा है, ये जो पॉजिटिव डिग्री है, हमने कहा पॉजिटिव डिग्री हमेशा एज या सो एज के बीच में होती है। ये पॉजिटिव डिग्री है, वाइज शब्द मूल अवस्था है। तो यहां पे देखें, ये जो सेंटेंस है इसमें आप देखिए कहीं नॉट शब्द का यूज नहीं है, यानी निगेटिव वर्ड इसमें कहीं नहीं आया है, इसीलिए आपकी पॉजिटिव डिग्री एज और एज के बीच में है। अगर यहां पे नॉट लिखा होता, ये वर्ड अगर आपका ये सेंटेंस अगर निगेटिव होता, देखें यहां पे जैसे मान लो ऐसे लिखा होता कि राम इज नॉट सो वाइज एज श्याम।
यहां देख, ये जो नीचे सेंटेंस लिखा है ये भी पॉजिटिव डिग्री का ही, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री हमेशा सो एज या एज के बीच में होती है। तो ये जो दोनों वर्ड्स आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव डिग्री के ही वर्ड हैं। तो यहाँ पे ये तो एज या सो एज के बीच में लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे सो एज के बीच में जो पॉजिटिव डिग्री आती है वो वाला सेंटेंस देखें, वो नेगेटिव में है। और एज के बीच में जब आपकी पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस आता है तो देखें वहां वो आफर्मेटिव में है। ये सेंटेंस ऊपर वाला सेंटेंस आफर्मेटिव में है और नीचे वाला सेंटेंस नेगेटिव में है। जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री वाला नेगेटिव में है तो जो आपकी पॉजिटिव डिग्री है वो हमेशा सो एज के बीच में आती है, और जब ये आफर्मेटिव में हो, सेंटेंस आफर्मेटिव में हो, तो पॉजिटिव डिग्री हमेशा एज और एज के बीच में आती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो देखें कि जो कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन का यूज होता है। जो कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद किसका यूज होता है? THAN। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है। देन, जिस प्रकार से पॉजिटिव डिग्री से पहले और बाद में एज या सो एज का यूज होता है, उसी तरह से कंपैरेटिव डिग्री के बाद तुरंत बाद THAN देन का यूज होता है। इतना ध्यान रखें। और साथ ही साथ जो सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से ठीक पहले सुपरलेटिव डिग्री से ठीक पहले हमेशा THE दी का प्रयोग होता है। यानी सुपरलेटिव डिग्री से ठीक पहले दी आता है, कंपैरेटिव डिग्री के ठीक बाद में देन आता है, और पॉजिटिव डिग्री के आगे पीछे एज या सो एज लगे होते हैं। इनसे आपको पहचानना कि ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है और ये कंपैरेटिव सुपरलेटिव है। जैसे ये वाइज की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री वाइजर, तो वाइजर के बाद देन का यूज होगा। आगे ये लिखा वाइजेस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री में लिखा है तो उससे ठीक पहले दी का यूज होगा। इस चीज को आपको समझना है। तो अभी हम देखो यहाँ पे थोड़ा लिखने जा रहे हैं। अब आपका हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी इंटरचेंज करते हैं इन डिग्रीज को। तो वो कैसे कर रहे हैं कि सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज करना, यानी इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री। इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री, यानी पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का आदान प्रदान। अब यहां पे देखें तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना रहे हैं। देखिए यहां पे मैंने आपको कल बता दिया था कि ट्रांसफॉर्म या इंटरचेंज का मतलब ये होता है कि रूप में परिवर्तन, अर्थ में नहीं। अर्थ वही रहना चाहिए लेकिन सेंटेंस जो उसका रूप है वो बदल जाना चाहिए। अब हम वहां पे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव आपको बना के दिखा रहे हैं, और इसका थोड़ा सा रूल जो आपको है वो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम इसका रूल है पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाने का पहला नियम क्या है, वो रूल नंबर फर्स्ट देखें। ये रूल क्या है? रूल नंबर 1 में कि जब भी कोई पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस लिखा है तो हम क्या करते हैं, जब उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो सबसे पहले हम अंतिम शब्द लिखते हैं। लास्ट में जो वर्ड लिखा है उसको लिखते हैं, यानी सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? अंतिम शब्द। पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस जब लिखा हो उसको कंपैरेटिवली में अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले आपको कौन सा शब्द लिखना है? आखिरी शब्द। इसके बाद वर्ब लिखना है, यानी क्रिया लिखनी है। क्रिया के बाद अगर आपका पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगा है, अगर नॉट लगा है तो हटाना है, नॉट लगा है तो हटाना है, और अगर नॉट नहीं लगा है तो लगाना है। नॉट नहीं लगा है
तो लगाना है। ये आपका पहला रूल। इसके बाद आपको कंपैरेटिव डिग्री लिखना है। क्या लिखना है? कंपैरेटिव डिग्री, यानी हम CD लिख रहे हैं इसका शॉर्ट फॉर्म में, कंपैरेटिव डिग्री। इसके तुरंत बाद हमने क्या कहा कि कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन आता है, देन, और देन के बाद जो प्रथम शब्द हो, जो पहले लिखे हो क्रिया से पहले, उनको लिखा जाता है प्रथम शब्द। ये रूल है पहला। जैसे एक सेंटेंस में लिख देता हूं, जैसे अभी लिखा था। सपोज अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसमें लिख रहा हूं, एक सेंटेंस लिखा था, राम इज एज वाइज एज श्याम। अब इसको आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो देखो कैसे चेंज करते हैं। हमने कहा सबसे पहले इसमें अंतिम शब्द लिखा है, हमने लिख लिया श्याम। वर्ब इसमें इज है, यहां पे राम था सिंगुलर था, इज आया, यहां पे श्याम भी सिंगुलर है तो इज ही आएगा, श्याम इज। क्योंकि अब इसके बाद नॉट अगर लगा है तो हटाना है और नहीं लगा है तो लगाना है। इसमें तो नॉट नहीं लगा है तो आपको नॉट लगाना है, तो यहां पे लिख दिया नॉट। इसके बाद क्या करना है? कंपैरेटिव डिग्री। तो यहां पे देखें एज और एज जो लिखा है, इन्हीं के बीच में ये पॉजिटिव डिग्री लिखी है वाइज। तो वाइज का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? वाइजर। और इसके बाद क्या आएगा? देन। तुरंत कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है? देन। और देन के बाद पहला शब्द यहां क्या लिखा है? राम। तो ये हो गया पॉजिटिव से कंपैरेटिव चेंज। अब इसका एक दूसरा रूल देखें यहां पे। अब रूल नंबर 2 में देखें क्या है। तो ये तो पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है? रूल नंबर 2, दूसरा रूल ये है कि कभी कभी जो पॉजिटिव डिग्री वाला जो सेंटेंस है वो हमारा नो अदर से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? नो अदर। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहे हैं, लिख लें जब पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस यानी वाक्य नो अदर से शुरू हो, नो अदर से शुरू हो। नो अदर से अगर शुरुआत है पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस की तो क्या करते हैं? तो कंपैरेटिव बनाते समय, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय या कंपैरेटिव डिग्री में इंटरचेंज करते समय हम नो अदर को एनी अदर में बदलते हैं। नो अदर को नो अदर को किस में बदल देते हैं? एनी अदर में बदल देते हैं। जैसे देखें बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लें, सपोज ये लिखा है नो अदर पोइट इज सो ग्रेट एज कालिदास। ये सेंटेंस देखो आपका नो अदर से शुरू है, नो अदर पोइट इज सो ग्रेट एज कालिदास। तो इसका जब हम कंपैरेटिव डिग्री इंटरचेंज करेंगे तो कैसे होगा? मैंने आपको बताया सबसे पहले आखिरी शब्द, अभी सबसे पहले आपको रूल लिखवाया था, तो वहां पे सबसे पहले क्या आएगा? कालिदास। इसके बाद वर्ब आएगा अंतिम शब्द के बाद। ये क्या लिखा है? इज। तुमने इज लिख दिया। अब अगर इसमें नॉट लगा है तो हटाना है, नहीं लगा है तो लगाना है। इसमें ऑलरेडी नो लिखा है, नेगेटिव वर्ड है, अर्थात इसमें आपको नॉट नहीं लगाना है। तो हो जाएगा कालिदास इज। अब यहां पे देखें
जो कंपैरेटिव डिग्री ग्रेड की, ग्रेड यहाँ पे सो और एज के बीच में लिखा है पॉजिटिव डिग्री, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है ग्रेटर की, एक ग्रेड की ग्रेटर, ये ग्रेड के कंपैरेटिव डिग्री है ग्रेटर। इसके तुरंत बाद देन आएगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, तो कालिदास इज ग्रेटर देन। और हमने अब क्या कहा, देन के बाद पहला शब्द यानी क्रिया से पहले जो शब्द लिखे हैं। अब यहां पे नो अदर लिखा है, तो नो अदर की जगह क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था एनी अदर पॉइंट। तो कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर पॉइंट, ये आपका बन जाएगा। अभी देखें अगला रूल, इसी में रूल नंबर थर्ड रूल में देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस है उसकी शुरुआत कभी कभी वेरी फ्यू से भी होती है, वेरी फ्यू। थर्ड रूल में देखें वेरी फ्यू से, अगर पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत वेरी फ्यू से है, वेरी फ्यू से अगर पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस शुरू हुआ है, वेरी फ्यू से अगर पॉजिटिव डिग्री वाला वाक्य शुरू हुआ है, तो कंपैरेटिव बनाते समय हम क्या करते हैं, तो कंपैरेटिव बनाते समय इसी वेरी फ्यू को, जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते तो देन के बाद इस वेरी फ्यू को मोस्ट अदर में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, मोस्ट अदर, इसमें बदल देते हैं। तो देखें इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, ऊपर थोड़ा सा मिटा लेता हूं क्योंकि बोर्ड छोटा है। यहां देखें, सपोज हम एग्जाम्पल इसमें लिख रहे हैं, वेरी फ्यू पोइट्स या इंडियन लीडर्स, कुछ भी लिखें, वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स very few Indian leaders were so great as महात्मा गांधी। ये सेंटेंस हो गया। लिखा है कि वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वर सो ग्रेट एज महात्मा गांधी, ये है आपकी पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि ये सो और एज के बीच में है। यहां देखें जब इसे चेंज करेंगे कंपैरेटिव में, तो कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगी वो देखें। मार्कर नहीं चल रहा है ठीक से, ओके, तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले अंतिम शब्द महात्मा गांधी, रूल वही रहेगा जो सबसे पहले लिखा था, महात्मा गांधी। अभी आप देखिए इसके बाद वर्ब आएगी, भाई अंतिम शब्द फिर वर्ब आता है, तो यहां पे ये है वर्ब। अब महात्मा गांधी चूंकि सिंगुलर में है तो वर्ब की जगह क्या हो जाएगा, वाज। यहां पे पहले वर्ब लिखा था इंडियन लीडर्स के हिसाब से, चूंकि ये प्लूरल में था इसलिए यहां पे वर्ब लगा हुआ था। अब महात्मा गांधी सिंगुलर है तो यहां पे वाज हो गया, तो महात्मा गांधी वाज। अब देखिए यहां पे वेरी फ्यू, हमने कहा था वेरी फ्यू लिखा हो तो थोड़ा चेंज होता है, तो पहले देखिए महात्मा गांधी वाज। अब ये आया हमारा कंपैरेटिव डिग्री, तो क्या हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में, ग्रेटर देन। ये अब देन के बाद हम वेरी फ्यू को किस में बदल देंगे, मोस्ट अदर में। तो महात्मा गांधी वाज ग्रेटर देन, पहला शब्द में क्या लिखा है, वर्ब से पहले ये पहले ही शब्द है, वेरी फ्यू को किस में बदल देते हैं, मोस्ट अदर में। मोस्ट अदर इंडियन लीडर्स,
ये तो ये आपके जो सेंटेंस अभी आपने देखे कि तीन तरह से किस तरह से आपने पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज किया है। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए कि अगर पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस नॉर्मल लिखा हुआ है तो किस तरह उसका फार्मूला था। अगर पॉजिटिव डिग्री आपकी नो अदर से शुरू है तो उसको हम एनी अदर में चेंज कर देते हैं देन के बाद। और अगर पॉजिटिव डिग्री आपकी वेरी फ्यू से शुरू है तो हम उसका जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन रख के और वेरी फ्यू को मोस्ट अदर में बदल देते हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाना सिखाऊंगा। और अब आपके लिए बच्चों ये जो बहुत ही परीक्षा की चूंकि घड़ी है, परीक्षा का टाइम है, इसलिए इनको बहुत ध्यान से देखना है। एंड नाउ हैव अ नाइस डे।